और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अशोकनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। सीएमओ के अंदर सघन निरीक्षण जारी है। मुख्यमंत्री ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अशोकनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। सीएमओ के अंदर सघन रूप से निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो वहीं धमकी भरे मेल से दहशत का माहौल है। एयरपोर्ट के साथ ही सीएमओ को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को भेजे गए मेल में यह धमकी दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ ही सीएम ऑफिस का भी इसमें नाम लिखा गया है। 1-2 घंटे बाद सीएम ऑफिस को भी उड़ा दिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस बारे में पुलिस को इस मेल की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो बड़ा अपडेट, पहली बार ऐसा नहीं है कि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन इस बार बेहद गंभीर यह मसला हो जाता है, क्योंकि सीएमओ का नाम भी अंदर दर्ज है। मुख्यमंत्री ऑफिस, सीएम ऑफिस का नाम भी इस मेल में लिया गया है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, एयरपोर्ट प्रशासन को मेल के जरिए यह धमकी मिली है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, साथ ही साथ सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह भी है कि इस बार सीएमओ का नाम भी उस मेल में शामिल है जो एयरपोर्ट को भेजा गया है। जो आधिकारिक मेल है उसके ऊपर एक मेल भेजा गया और उसमें ये लिखा गया है कि विस्फोटक से एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा और अगले 2-3 घंटे के भीतर ही राजस्थान सीएम ऑफिस जो है उसको भी उड़ा दिया जाएगा। चूंकि एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जगह के मुकाबले काफी बेहतर है। सीआईएसएफ ने त्रिस्तरीय जो कह सकते हैं कि 3 स्तर तक जो सुरक्षा व्यवस्था उसको मजबूत कर रखा है। लगातार वहाँ पे आने जाने वालों की चेकिंग होती है। रूटीन जो अभियान होता है वो सीआईएसएफ की तरफ से चलाया जाता है। ऐसे में उन्होंने फिर भी इस महल को गंभीरता से लिया। पूरे एयरपोर्ट के ऊपर सर्च अभियान चलाया, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 के ऊपर, और अभियान के सर्च अभियान में किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिल पाया, क्योंकि उस मेल की गंभीरता को लेते हुए जो जयपुर पुलिस है उसको सूचना दी गई कि इस तरह से मेल आया और मेल के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ऐसे के अंदर अब एक टीम सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर पहुंची और वहां पे भी सर्च अभियान चला रही है। जी मत बिल्कुल, तो टीमें लगातार पहुंची हुई है। फिलहाल एयरपोर्ट पर आप इस वक्त मौजूद है जियाउद्दीन, किस तरह के हालात एयरपोर्ट में नजर आ रहे हैं, सुरक्षा किस तरह से की जा रही है, जांच को लेकर भी अपडेट चाहेंगे। क्योंकि देखिएगा कि एयरपोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है हमेशा से चाक चौबंद और पुख्ता है। सीआईएसएफ की तरफ से समय समय पे यहाँ पे जो व्यवस्था जो थी उसी को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाती थी। ऐसे में एक बार फिर से जब हॉक्स मेल आया है और उसकी जब पड़ताल की गई और मेल पूरी तरह से फर्जी मिला, तो फिर भी एहतियात के तौर पे आने जाने वाले जो यात्री हैं उनकी सघन तलाशी ली जा रही है, लगेज की तलाशी ली जा रही है, और तमाम जो कार्गो साइड है, जिस जगह पे कार्गो साइड है वहाँ पे भी लगातार जांच की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई विस्फोटक वहाँ पे ना हो, कोई नुकसान लोगों को ना पहुंच पाए, और अगर कोई विस्फोटक होता है तो उसको समय रहते डिस्पोजल किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सुरक्षा एजेंसी थी सीआईएसएफ की तरफ से और जो एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसी उनकी तरफ से जो अभियान चलाया गया था उसका नतीजा ये रहा कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर अब तक किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिल पाया है। हमारी सबसे अहम बात यह है कि आज से पहले करीब 10 से 12 बार जयपुर एयरपोर्ट को इस तरह के मेल भेजे जा चुके हैं और मौन के जरिए धमकी दी जा चुकी है। अब तक पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है, लेकिन बाकी मेलों के बारे में मेल किन लोगों ने किया था, क्या किया था, उनके बारे में पता नहीं चल पाया। क्योंकि जो साइबर जो हैकर होते हैं, खासतौर से साइबर एक्सपर्ट होते हैं, वो जो डार्क वेबसाइट होती हैं उन वेबसाइट के जरिए मेल करते हैं, जिससे आईपी एड्रेस इनका ट्रैक नहीं किया जाता। और यही वजह है कि इसके अंदर पुलिस को इस पूरे गिरोह को पकड़ने में, यह कह सकते हैं कि जो शरारती तत्व है उसको पकड़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी मत जी, शुक्रिया जियाउद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट को दहशत भरा मेल मिला है
एयरपोर्ट के साथ सीएमओ को भी इस मेल में टारगेट किया गया है। सीएमओ का नाम भी मेल में लिखा है और दोनों ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे सहयोगी जियाउद्दीन का। जियाउद्दीन, एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीएमओ की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, डॉग स्क्वाड दोनों जगह मौजूद है, सघन तलाशी अभियान दोनों जगह किया जा रहा है, लेकिन बार बार जो ये मेल मिलते हैं, आईपी एड्रेस इनका ट्रेस नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कब तक इस तरह के मेल जो है वो मिलते रहेंगे, कब तक इस तरह की दहशत जो है ये लोग फैलाते रहेंगे? फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सीएमओ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। टीमें वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पूरी सतर्क मोड में आ चुकी है। तो धमकी भरा ये मेल मिला है और हर बार आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो इन मेल का ट्रेस नहीं हो पाता। और इस बार सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 2 घंटे का समय उसमें दिया गया है और उसके बाद से ही सभी सतर्क मोड में आ चुके हैं। शासन प्रशासन के सारे नुमाइंदे इस वक्त सतर्क मोड में हैं। समस्त टीमें गठित कर दी गई हैं और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड वहां पर मौजूद है। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी जो है तलाशी शुरू कर दी गई है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इससे पहले 20 बार इस तरह के मेल जयपुर एयरपोर्ट को मिले हैं। एसएमएस स्टेडियम को इस तरह के मेल कई बार मिले हैं और लगातार कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द वो जो दहशतगर्द हैं जो इस तरह के मेल करते हैं वो गिरफ्त में आए। लेकिन जिस तरह की डार्क साइड से वो मेल करते हैं उनका आईपी एड्रेस ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जियाउद्दीन, 2 तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट की तस्वीर है, दूसरी सीएमओ की तस्वीर है और दोनों पे सघन तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। जी हाँ, देखिएगा कि जिस तरह से ये मेल भेजा गया था, सबसे पहले एयरपोर्ट की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस मेल आईडी के ऊपर भेजा गया था, क्योंकि जो एयरपोर्ट प्रबंधन है उसकी तरफ से सीआईएसएफ को इसकी सूचना दी गई, क्योंकि सीआईएसएफ के जिम्मे ही पूरी एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था है। तो उस एजेंसी को जब इसकी जो दी गई और उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद किसी तरह का कोई विस्फोटक वहां पे नहीं मिल पाया है। उसके बाद बात ये सामने आई कि जो मेल भेजा गया था उसके अंदर ये भी बात आई थी कि 2 से 3 घंटे के भीतर जो राजस्थान सीएम ऑफिस है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और इसकी सूचना जयपुर पुलिस को दी गई। क्योंकि जयपुर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो सचिवालय पहुंची और सीएम ऑफिस के अंदर सर्च अभियान शुरू किया गया। फिलहाल मौके के ऊपर अब देख सकते हैं बड़ी संख्या में सीएम ऑफिस के अंदर भी ये बम निरोधी दस्ता है वो भी पहुंचा है, एसडीआरएफ भी पहुंचा है, सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची है, भारी पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा है और पुलिस के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। क्योंकि लेकिन अब मामला गंभीर हो जाता है कि क्योंकि अब तक तो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आती थी, अस्पतालों को आती थी, लेकिन अब जिस तरह से सीएम ऑफिस को उड़ाने की जो धमकी आई है, खासतौर से एयरपोर्ट के साथ साथ सीएम ऑफिस को उड़ाने की जो बात कही जा रही है, अपने आप में गंभीर मामला है। क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से एयरपोर्ट थाने के अंदर एक लिखित के अंदर शिकायत दी गई है, सीआईएसएफ की तरफ से शिकायत दी गई है। पुलिस उस मामले को दर्ज करके जांच कर रही है, क्योंकि के अंदर यही पता लगाने का कोशिश कर रही है कि आखिर इस जो मेल भेजने के पीछे मकसद क्या था, किसने भेजा था, कहां से भेजा गया है। क्योंकि जो अब तक बात सामने आई है कि जो मेल भेजा गया था वो किसी डार्क वेबसाइट के जरिए भेजा गया था, जिसको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने साइबर पुलिस ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इस मेल भेजने वाले का पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि जो साइबर एक्सपर्ट हैं लगातार इसका आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक करने के ऊपर लगे हुए हैं। जी माधुरी जी, और साथ ही साथ जियाउद्दीन, एक ये सवाल भी मन में होता है कि जिस तरह से ये जो लोग दहशत फैलाने का काम करते हैं, ये जो असामाजिक तत्व हैं, बार बार मेल के जरिए इस तरह की धमकी देते हैं, क्या इतना आसान है एयरपोर्ट और सीएमओ, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स को टारगेट करना इनके लिए? देखिए, टारगेट करना तो बिल्कुल आसान नहीं है। बस ये शरारती तत्व हैं जो जानबूझ के प्रशासन को और जनता को परेशान करना चाहते हैं और इस तरह से मेल भेज रहे हैं। क्योंकि अगर एयरपोर्ट की बात कर ली जाए तो ये तय मानिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट पे आज के वक्त के अंदर अगर कोई किसी तरह का विस्फोटक ले जाने की सोच भी ले
तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि वहाँ पे सीआईएसएफ की तरफ से इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि बिना चेकिंग के किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जाती। आने जाने वाली जो व्हीकल्स होते हैं उसकी जांच की जाती है, बारीकी से जांच की जाती है। जो संदिग्ध नजर आता है उसके ऊपर नजर रखी जाती है और एआई कैमरा, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, उनके जरिए पूरे मॉनिटरिंग की जाती है लगातार। क्यूआरटी को भी तैनात किया हुआ है। तो ऐसे के अंदर जयपुर एयरपोर्ट तो नामुमकिन सा है। और रही बात चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, तो उसके ऊपर तो बात करना ही बेनामी सी होगी, क्योंकि वहां पे जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है कि आम आदमी को भी वहां तक जाने की परमिशन नहीं होती। कभी जब पास के मौजूद भी लोग बाग वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे के अंदर ये इन लोगों ने धमकी दी है। सिर्फ उनका मकसद इतना ही है कि वो एक तरीके से सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को और जनता को परेशान करें। लेकिन ऐसे में अब प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि इस गैंग के अंदर या इनके लोग मेल भेजने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कौन कौन शामिल है। क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए या जयपुर के अंदर बात की जाए, अब तक इस दर्जनों स्कूलों को, अस्पतालों को इस तरह का मेल, धमकी भरे मेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से हर मेल को गंभीरता से लिया गया। गंभीरता से लेने के बाद जब जांच करवाई गई, सर्च अभियान चलाया गया, कुछ नहीं मिल पाया। तो अब तक 2 से 3 ऐसे मामले होंगे जिसके अंदर पुलिस के हाथ सफलता लग पाई है। अधिकांश मामले के अंदर पुलिस के हाथ भी खाली हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि ऐसे मेल भेजने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। जी माधुरी। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन ये शरारती तत्व जो हैं वो बेहद चालाकी से इन मेल को जनरेट करते हैं। अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से ये जो मेल है अलग अलग आईपी एड्रेस के माध्यम से जनरेट किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिर बार बार जयपुर एयरपोर्ट को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कि अगर आज का वक्त में देखा जाए तो जयपुर एयरपोर्ट ये जो मेल भेजने वाले जितने भी लोग हैं उन मेल को भेजते हैं कि जो पब्लिक डोमेन के अंदर हो और आसानी से वो मेल मिल जाते हैं, वो उनका मेल एड्रेस मिल जाता है। क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट का जो मेल एड्रेस है वो आसानी से फीडबैक के लिए कस्टमर को दिया हुआ होता है। ऐसे के अंदर वो मेल एड्रेस को वहां से ले लेते हैं और ज्यादातर अधिकांश मेल उन्हीं जगहों पर भेजे गए हैं जिनका मेल एड्रेस पब्लिक डोमेन में हो या कि सार्वजनिक तौर के ऊपर जाहिर किया हुआ हो। तो वो मेल एड्रेस लेते हैं और वहीं से वो मेल भेज दिए जाते हैं। क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट है, आपने बीच के अंदर देखा होगा कि एक ट्रेंड सा चला था कि तमाम जो फ्लाइट थी, देश भर की अधिकांश जो फ्लाइटें थी, उनको टारगेट किया जाता था और सोशल मीडिया के जरिए उनको धमकी दी जा रही थी बम से उड़ाने की। और उसी के बाद के लेकर करीब जयपुर एयरपोर्ट पे भी करीब 50 से 60 ऐसी फ्लाइट थी जिनकी लैंडिंग करवाई गई, जांच करवाई गई, और लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। अब एकाएक उसके अंदर कमी आई है, लेकिन फिर से जो ये मेल भेजकर धमकाने का, लोगों को कंडीशन में डालने का, प्रशासन को, पुलिस को परेशान करने का जो सिलसिला था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पे जिस तरह से जो मेल आया है, तो उससे तो ये जाहिर हो जाता है कि ये एक शरारती तत्व था जिसने परेशान करने के लिए इस तरह का मेल भेजा है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस इस मेल भेजने वाले का पता लगा लेगी। और चूंकि सीआईएसएफ की तरफ से भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनको भी इसकी सूचना दे दी गई है। वो भी अपने स्तर के ऊपर इस मामले की जाँच कर रहे हैं। जी मान बिल्कुल। और ज़ियाउद्दीन, बात सिर्फ धमकी की नहीं है, उसे तो गंभीरता से लिया जाता ही है, साथ ही साथ जो एजेंसीज है उनका समय कितना बर्बाद होता है। यहाँ देखिएगा माधुरी, चूंकि समय तो बर्बाद होना ही है, क्योंकि जिस तरह से एक मेल आता है और एक मेल के अंदर चंद लाइनें लिखी भी होती हैं और वो भी सही ढंग से नहीं लिखी जाती। यहाँ तक कि ये लगता है कि गूगल ट्रांसलेट या दूसरी चीजों से काम में लिया जाता है। क्योंकि आज भी जो मेल आया उसमें भी टूटी फूटी हिंदी लिखी गई थी और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेल भेजने वाला किस तरह से दिमाग को काम में लिया होगा। और उसके बाद एक 3 लाइन का मेल भेजते हैं और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां होती हैं, सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, चाहे पुलिसकर्मी होते हैं या एयरपोर्ट प्रबंधन होता है, उनको काफी मशक्कत करना पड़ती है। लेकिन इस तरह से सीआईएसएफ की तरफ से यही कहा जाता है कि अगर ऐसे मेल आते हैं तो एक तो गंभीरता से तो लेते ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो कह सकते हैं ना, जो ड्रिल होती है वो अच्छी हो जाती है, बेहतर तरीके से हो जाती है, मौके के ऊपर रिहर्सल हो जाती है, ताकि वो कभी अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है या कोई हादसा होता है तो वो तत्काल उसके लिए
मौजूद रह सके, एक्शन ले सके। तो ऐसे के ना जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी तमाम जो मेल आए हैं उसको अंदर ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि सीआईएसएफ की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती। जब भी इस तरह के मेल या कुछ चीज आती है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है, और यही वजह है, भले ही इसके अंदर समय लगता हो, हर मेल को गंभीरता से लिया जाता हो। पूरे एयरपोर्ट की जांच करना कोई मामूली बात नहीं है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 की। और ऐसे के अंदर वहां पे जो मौजूद जो लोग होते हैं उनको परेशान नहीं करना, यात्रियों के आवागमन के अंदर किसी तरह की बाधा नहीं डालना, सबसे अहम बात ये होती है। क्योंकि आज भी यही हुआ कि सीआईएसएफ की तरफ से जब सर्च अभियान चलाया गया तो यात्रियों को किसी तरह की भनक नहीं लगने दी। जो रूटीन प्रोसेस था उसी के तहत अभियान चलाया गया ताकि किसी तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। जी बिल्कुल, और कोशिश यही रहती है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो तलाशी है वो भी सुचारू रूप से चल सके। ये तो एयरपोर्ट की बात हुई ज़ियाउद्दीन, अगर आपके पास सीएमओ में जो जांच जारी है उसको लेकर भी कोई अपडेट हो तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि हिमाद्री देखिएगा कि सीएमओ के अंदर जैसे एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से ये सूचना दी गई कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी इस तरह से जो बम की जो मेल आया था उसके अंदर उनका नाम भी मेंशन है, तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। अशोकनगर जो थाना अधिकारी सबसे पहले सीएमओ पहुंचे, वहां पे तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ को भी मौके के ऊपर बुलाया गया, तमाम लोगों को मौके के ऊपर बुलाया गया, पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंचे। फिलहाल हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही है और इस चीज को जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या धमकी के अंदर लिखी गई बात सही तो नहीं है। क्योंकि अब तक एयरपोर्ट पे ये तो बात साबित हो गई है कि वो जो बात लिखी गई थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी, वो फर्जी मेल के जरिए धमकाने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से, लेकिन फिर भी सीएमओ ऑफिस के अंदर जो सीआरएफ की टीम है और पुलिस का जो जाब्ता है, डॉग स्क्वाड है, वो चप्पे चप्पे की जांच कर रहा है ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश न रहे, कोई लापरवाही ना रह जाए। और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर ही क्लियरेंस दे दिया जाएगा कि सीएमओ में किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ नहीं है। जी माधुरी। जी शुक्रिया ज़ियाउद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए।